जय हिंद फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सब अच्छे होंगे। एनडीए फेज 2 के एग्जाम 1 सितंबर को होना है 2024 में। ये आपका सेकेंड फेज का पेपर 1 सितंबर को होना है। एनडीए जो बहुत अच्छे से क्वेश्चन जो जो टॉपिक में आते हैं मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और ट्रिक बाय ट्रिक चलूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़नी चाहिए। आपके पास 1 महीना प्रॉपर रह गया, इससे ज्यादा आपके पास नहीं है, ठीक है? तो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी ये आपको क्या क्या टेस्ट लेता है ये भी ध्यान दीजिएगा। मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, बायो को भी कुछ क्वेश्चन पूछता है, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, जी के जीएस ये सभी आते हैं, इंग्लिश आते हैं। ये प्रॉपर कंबाइन कर करके जो है आपसे ये टेस्ट लेते हैं। और फिर इसका एज लिमिट बहुत कम होता है। एज लिमिट इसलिए कम होता है ताकि आप बच्चे हैं और ये आपको अच्छे से जो है सिखा सके, अच्छे से जो है आपको बॉडी में क्या है आपकी जो है कंपन हो सके। अगर एज लिमिट अगर बड़ा होगा तो फिर जो है आपको दिक्कत होगी ना। तो उसमें एज लिमिट जो है इनका बहुत कम रहता है कि 19 साल, 20 साल, 21 साल। हम लोग के टाइम में 21 साल था, लेकिन आप लोग की उम्र थोड़ा सा कम है। चलिए हम लोग जो है ज्यादा बात नहीं करेंगे, ज्यादा टॉपिक बात करेंगे, लेकिन एक ध्यान दिएगा, मेरे साथ जो है आप 1 महीना प्रॉपर जो है मस्त जो है बने रहिएगा। मैराथन क्लासेस के नाम से ये मैं क्लासेस लॉन्च करूंगा और ये आपका टोटली फ्री है। और आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा 2 घंटा 3 घंटे के लगातार क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। यहाँ पे जो है मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा जो एग्जाम में आया हुआ है और एग्जाम पैटर्न से है। आपका जो है ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा, जो जो कॉन्सेप्ट के फॉर्म में आता है उसी टाइप के आपका रहेगा। देखिए आप इतना अधिक जो है इस पे जो है मत ये कीजिएगा, आईआईटी लेवल का नहीं आता है। आप जो है कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो लास्ट तक जो है प्रॉपर देखिएगा पूरी उम्मीद के साथ। एक बोलते हैं ना, एक कहावत है कि जेब में गांधी हो या ना हो आंधी होनी चाहिए। तो आप आंधी के जैसा बने रहिए और जो है उखाड़ फेंकने के लिए जो है एग्जाम को आप पूरी तरह से तैयार रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक जो जो हम लोग लेते हैं। जो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ना उसको कॉन्फिडेंस के थ्रू जो है उसको एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो है मेरे क्लास देखिएगा सबसे पहले। और अगर आप खुद से अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा। मैथ्स के ये टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके काफी आएंगे, ठीक है? तो हमने एक एनालिसिस किया है कि 2021 में, 2022 में, 2023 में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ, कितने क्वेश्चन आया हुआ है, इसका जो हम एक पैटर्न देंगे। लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन जो है जहाँ पूछा है कितनी क्वेश्चन आता है उस टाइप के हमने एनालिसिस करके निकाला हुआ है। तो चलिए मैं आपको सुविधा के लिए मैं बता दूं, पहले सुविधा के लिए हमने लिख दिया आपके लिए। देखिए सबसे पहले अलजेब्रा जो एक टॉपिक है, अलजेब्रा के अगर टॉपिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें 3-4 टॉपिक मिला करके बनाता है, ठीक है? तो अलजेब्रा की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें कौन कौन से टॉपिक आता है? सबसे पहले आपका आ जाएगा उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी में है, ठीक है? सेट सेट थ्योरी आ गया, रिलेशन एंड फंक्शन आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, सीक्वेंस एंड सीरीज आ गया, बाइनोमियल थ्योरम आ गया, लॉगरिथम और लीनियर, ठीक है? ये लीनियर इक्वेशन जो है ये आपके 4-5 टॉपिक मिला करके अलजेब्रा एक तैयार होता है। इसमें से मोस्टली जो है आपका 20 से 25 क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा है। 2023 का जो पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर हुआ था, उसमें 25 क्वेश्चन पूछा था। और 2021 की अगर बात करते इसी के लिए हम लोग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस रखेंगे तो इसी के एक आध 2 क्वेश्चन आगे पीछे होगा, ठीक है? तो अलजेब्रा जो है 4-5 चैप्टर मिला करके एक टॉपिक बनाया है। सेट थ्योरी हो गया, फंक्शन एंड रिलेशन जो आपका फंक्शन पढ़ेंगे ना, और उसके बाद जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया। ये 4-5 टॉपिक मिला करके आप जो है तैयार करेंगे तो आपका एक अलजेब्रा टॉपिक बन जाएगा। इतना समझ आ गया? फिर इसके बाद आता है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। बहुत सारे लोग आप जो है लगाते हो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, बहुत ट्रिक भी है इसका, हम लोग बात करेंगे। अगर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में हम लोग बात करेंगे तो 2023 ये 23 है, ये आपका 22 है, ये आपका 21 है। देखिए 3 शेड्यूल में हमने बांटा है इसको, बार बार मैं नहीं लिखा हूं ताकि टाइम जो है और स्पेस जो है खाएगा, ठीक है? तो आप ये याद रखिएगा, ये 23 है, ये 22 है, ये 21 है, डिक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है। ये क्या है? ये आपका 23 है, ये 22 है, ये 21 है, ये 23 है, 22 है, 21 है, ऐसे समझिएगा, ठीक है? अगर 2023 में अगर पूछेगा तो उसमें 2023 का फर्स्ट पेपर में डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है? सेकेंड पेपर में कितने क्वेश्चन आया है? 9 क्वेश्चन आया है। कितने क्वेश्चन आया है? 9 क्वेश्चन आया, दिख रहा है आपको? 9 क्वेश्चन आया। अगर मैं शेड्यूल इसको चेंज करूं यहाँ से, तो यहाँ से ले लेते हैं, तो ये 9 क्वेश्चन आया है। यहाँ पे अगर बात करें तो सेकेंड
2022 में जो है 8 क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट जो सेशन होता है, और सेकेंड में जो है 4 क्वेश्चन पूछा है। इसी तरह से ये 8 पूछा है, इसमें 12 पूछा है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका एक बोले तो आपके बुक का जान है। बिना ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए आप ना तो कैलकुलस लगा सकते हैं, ना उसके फार्मूला आप जो है याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा नंबर उठाना है तो सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। इसका फार्मूला मैं आपको पूरी विद्वत में बताने वाला, पूरी फार्मूला में यहाँ पे ड्राइव करके बताऊंगा कहाँ कहाँ से आया है। एक एक फार्मूला आपको जो है दिमाग में, जहन में मैं आपके डाल दूंगा। ठीक है, क्लास थोड़ा सा लंबा जा सकता है, थोड़ा धैर्य रखिएगा। देखिए, अगर फर्स्ट पेपर में बात करेंगे तो 2023 में 8 क्वेश्चन आया हुआ है, सेकेंड में जो है आपका 3 क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरह से 2022 में अगर बात करेंगे तो फर्स्ट जो सेशन में एग्जाम हुआ था वो 12 क्वेश्चन है, ये आपका 8 क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरह से 7 क्वेश्चन आया हुआ है और 2 क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब ये 2021 है। ठीक है, उसके बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री में अगर हम बात करेंगे 2D और 3D डायमेंशन में, तो 2023 में जो है फर्स्ट पेपर जो हुआ था उसमें 4 क्वेश्चन इसमें से आया था, इसमें 6 क्वेश्चन आया था। इसी तरह से 2022 में अगर बात करेंगे तो 4 क्वेश्चन आया था, 5 क्वेश्चन आया था। 2021 में 6 क्वेश्चन आया था, 7 क्वेश्चन आया था सेकेंड वाले पेपर में। ठीक है, इतना समझ आ गया। इसी तरह से डिफरेंशियल कैलकुलस में अगर हम बात करेंगे तो ये 2023 है, ये 2022 है, ये 2021 है। फर्स्ट पेपर में 11 आया था क्वेश्चन, इसमें 14 आया था। इसी तरह से इसमें 11 आया था, 16 आया था, 12 आया था, 16 आया था। समझ रहे हो, 2-3 क्वेश्चन का जो अल्टरनेट है, 2-3 क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड से, मतलब आप देखेंगे तो जो सेकंड पेपर हुआ है उसमें जो है हर एवरेज में देखिए, यहाँ पे जो है ज्यादा है, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, मतलब अल्टरनेट करके पूछा है। इसी तरह से आपका 2023 का फर्स्ट जो सेशन हुआ था उसमें 5 क्वेश्चन पूछा है, इसमें 12 क्वेश्चन पूछ दिया है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, इसमें 6 क्वेश्चन पूछ दिया है। इसमें 7 क्वेश्चन पूछ दिया है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में से जो है फर्स्ट जो सेशन हुआ था 2023 का 6 क्वेश्चन पूछा है, 3 क्वेश्चन पूछा है। 2022 में 2 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, इसी तरह से 4 और 7। इसी तरह से स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, भाई स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी आपका मैथ का जान है। ठीक है, समझ आ रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन जो आप पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, आप क्या हो गया प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, ये तीनों टॉपिक जो ना आप जो है 3 टॉपिक और एक बोले तो वेक्टर, ये चारों जो है आप अच्छे से तैयार करेंगे। ये चारे के बलबूते पे जो है आप अच्छे से मैथ में जो है स्कोर कर जाएंगे इस चारों टॉपिक की वजह से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। मेरे बात को नोट कर लीजिएगा। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में देखिए फर्स्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें 15 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, इसी तरह से 16 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, इसी तरह से 11 और 13। ठीक है, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर आपका, मैं बोला ये अलजेब्रा का ही पार्ट्स है, तो आप अलजेब्रा में जो है आप पढ़ेंगे तो इसमें 4-5 टॉपिक मिला करके एक नाम दे दिया है अलजेब्रा। ठीक है, तो उसमें जो है 20 से 25 क्वेश्चन जो है अल्टरनेट होता है। ठीक है, तो आपको मोस्टली कौन कौन सा टॉपिक आपको जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी क्या रखना है, याद रखना है, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। दूसरा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके पार्ट्स है। ठीक है, लिमिट, कंटिन्यूटी, ये सब आ जाएगा उसके अंदर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के 1 2 3 पार्ट्स है। अगर मैं पार्ट्स की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे पार्ट्स क्या क्या हो सकता है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो जाएगा। ये तीनों मिला करके एक और ले लीजिएगा टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये चारों टॉपिक मिला देंगे तो आपका आराम से जो है एक टॉपिक बन जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक याद कर पढ़ना है। इंटीग्रेशन आपको लगाना है, 3 टॉपिक हो गया, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन के ये पार्ट्स है, 4 पार्ट्स में आप रखिएगा। ठीक है, आपका स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। इसके बाद आपको ले जाना है वेक्टर को। वेक्टर इतना इजी है, आप इसको लगाइएगा। ठीक है, ये 4 टॉपिक आप अच्छे से पढ़ने के बाद फिर जो है ये इस टॉपिक पर जो है आप स्टेबल हो जाइएगा। ठीक है, देखिए टोटल मिला के हमने जो है 6 इधर ले लिया और 6 7 8 9 टॉपिक जो आपको अच्छे से जो है विधिवत अच्छे से तैयारी करना है। इसके बाद जो है आपका मैथ का पेपर में भरोसा दिलाता हूं कि आपका मस्त जाएगा। बाकी मैं क्लास जो है आपका 1 महीने का
जो शेड्यूल हमने मैराथन क्लास से स्टार्ट किया है, बहुत अच्छे से अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं लूंगा। आप पूरे प्रॉपर 1 महीना बस मेरे साथ साथ दीजिए, बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा और पेपर जो है बहुत बेहतरीन जाएगा। क्वेश्चन जो है मैं आपको इतना अल्टरनेट कराऊंगा कि आपको मजा आएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखिए जो है मैं यहाँ पे आपको, लंबा हो सकता है वीडियो, ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है पहला जो चैप्टर में उठा रहा हूं, ठीक है, टेंगोमेट्री, वहां से मैं फार्मूला पहले आपको डिस्क्राइब कराऊंगा। अगर आप फार्मूला का भूल गए होंगे तो ये वीडियो आप पूरी लास्ट देखिएगा, आपके पूरी फार्मूला को जो है मैं आपके दिमाग में भर दूंगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर सुनेंगे, ये सब आप नोट कर लीजिएगा ना, ये सब आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। जो ये आपका देखिए जो भी इधर का है, ये 2023 है, 2022 है, 2021 है, इसके अकॉर्डिंग जो हमने बांट दिया है, तो आप इसी तरह से आप बना लीजिएगा। ठीक, अब देखिए हम जो है आपके लिए बेहतरीन जो है ट्रिक, ट्रिक नहीं बोलेंगे, फार्मूला बोलेंगे। फार्मूला से जो है हम आपको ड्राइव करना बताएंगे। इतना समझ आ गया? अगर समझ में आ गया है तो आप जो है मेरा जो चैनल दिख रहा है इसको अपना एक दोस्त बना लीजिए। ठीक है, बोलते एक कहावत है, एक सुना होगा, अभी हमने बीच में बोला है कि आपके पास गांधी हो या ना हो, आपके पास एक आंधी होनी चाहिए। समझ आ रहा है? तो एक अपने अंदर उम्मीद और जज्बे का जो है एक आंधी भरिए और मेरे साथ जो है लगन के साथ तैयारी करना बैठ जाइए। ठीक, चलिए तो अब हम लोग जो है फार्मूला पर बात करेंगे। अगर बेसिक से अगर हम लोग फार्मूला ले जाएंगे तो बेसिक से समझिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जो है हम लोग फार्मूला की बात करेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होगा दोस्त? सबसे पहले आपका जो है माइंड जो है मैं एक्टिव करता हूं, छोटे से मैं स्टार्ट करता हूं ताकि आपको उम्मीद एक भरोसा होगा कि हम जो है छोटे स्तर से बड़े स्तर चल रहे हैं। जो आप फार्मूला भूल चुके होंगे, जो आपको याद नहीं होगा, तो छोटे स्तर से मैं ले जाऊंगा इसको। आप फार्मूला की याद रखिएगा। आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर, इसको डिग्री पढ़ते ना, 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 60 मिनट होता है। इतना आपको पता है? 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं 60 लेके डैश लगा दीजिए, एक मतलब होगा तो आपका मिनट होगा। इतना समझ आ गया? उसके बाद अगर 1 पे ऊपर ये लगा दिया है तो 1 मिनट कहलाएगा। क्या पढ़ाएगा? 1 मिनट कहलाएगा। क्या पढ़ाएगा? 1 मिनट। ठीक है, अब 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकेंड होता है 60 सेकेंड होता है। 60 सेकेंड को हम दिखा सकते हैं, 60 लेके यहाँ पे 2 डैश लगा दीजिएगा, ये 60 सेकेंड में होगा। अगर 1 डैश होगा तो आपका मिनट होगा, 2 डैश होगा तो आपका क्या होगा? सेकेंड हो जाएगा। यहां तक समझ आ गया? अब इसके बाद आपको याद रखना है 1 ग्रेड अगर बात करेगा तो 1 ग्रेड को मैं यहां पे दिखा सकता हूं। 1 ग्रेड बराबर होता है, 1 ग्रेड बराबर अगर मैं बात करूं तो 1 ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट। कितना? 100 मिनट। अगर मैं 1 मिनट बराबर अगर बात करूंगा, 1 मिनट बराबर देखिए ग्रेड में ही अगर मैं ले जा रहा हूं इसको, तो ये क्या हो जाएगा? 100 सेकेंड हो जाएगा। इसको अगर मैं 100 सेकेंड को अगर मैं दिखा रहा हूं तो यहां पे 100 लिख करके आप 2 डैश लगा दीजिएगा। इतना समझा रहा है? यहां तक कंप्लीट है। इसका और भी अगर मैं बेसिक अगर बात करूंगा तो जैसे लिखा है, देखिए ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन में। 1 ग्रेड बराबर अगर मैं इसको और रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, ठीक है, रिलेशन बिटवीन द वेरियस सिस्टम, जैसे 1 रेडियन। देखिए अगर मैं एक चीज और आपको बता दूं, 1 रेडियन बराबर आपने पढ़ा होगा, 1 रेडियन बराबर, अब पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं, 1 रेडियन बराबर, चलिए एक पूरा लिख देता हूं। 1 रेडियन बराबर कितना होता है? 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री
17 मिनट 48.8 सेकेंड होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। 1 रेडियन बराबर कितना होता है? 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 मिनट। इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब आप और क्या लिख सकते हैं? 1 ग्रेडियन बराबर, अभी हमने यहां पे रिप्रेजेंट किया 100 मिनट होता है। 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। ग्रेडियन में अगर चेंज करेंगे तो 100 लिख के आप 2 डैश लगा दीजिएगा। अगर इसको मैं दिखाऊंगा 1 ग्रेडियन बराबर क्या होता है? 9/10 डिग्री। इसके ऊपर डिग्री लगा दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं 1 डिग्री बराबर दिखा रहा हूं, 1 डिग्री बराबर दिखा रहा हूं तो यहां पे क्या जाएगा? 9/10। ध्यान दीजिएगा, यहां पे 1 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा? यहां पे जी आ जाएगा। समझिएगा, 1 ग्रेडियन बराबर क्या होगा? 9/10 डिग्री हो जाएगा। यहां पे अगर 1 डिग्री में दिखाऊंगा तो ये सिर्फ जो है, ये दिख रहा है आपको? सिर्फ ये जो है आपका उथल पुथल हो रहा है। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इधर, अगर ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको मैं पलट दे रहा हूं। ठीक, अब सुनिए मेरी बात, इतना आपको याद रखना है। यहां तक याद हो गया? अब डायरेक्ट जो इसको इतना आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक, अब सुनिए, जैसे कि आपने पढ़ा है, अगर मैं ट्रिगोनोमेट्री में अगर मैं बात करा तो उसका फार्मूला होगा, इसका एक फैमिली होता है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। 6 परिवार के मिलाकर के ये लोग जो एक फैमिली बनाते हैं और इसका फैमिली बहुत बड़ा है। ठीक, अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके फैमिली में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। यहां तक कंप्लीट। ये आपका जो है सेक्स फैमिली मेंबर होता है। कितना फैमिली मेंबर होता है? सेक्स फैमिली मेंबर होता है। अगर इसके फॉर्मूले पे अगर हम लोग बात करेंगे, इसके फॉर्मूले पे अगर हम लोग कुछ और अगर देखना चाहते हैं, देख लीजिए, इसका कलर मैं चेंज कर ले रहा हूं। देखिए, आपको पता है कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा का मान निकालना होगा तो इसको इधर लेगा, इसको नीचे ले जाइएगा, तो 1 साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। अगर सेक का मान निकालना होगा तो सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। इसी तरह से आपका टेन थीटा का मान निकालना होगा तो 1 कॉट थीटा। और अगर मैं दूसरा स्लॉट ले लेता हूं, दूसरा स्लॉट में थीम ब्लैक में रखता हूं इस बार, कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। टेन थीटा बराबर आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, इतना तो आपको पता है ना। अगर कॉट थीटा का अगर वैल्यू साइन और कॉस में अगर देना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। मतलब ये टेन का जो है रेसिप्रोकल है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। यहां तक अगर आपको कंप्लीट है तो उसके बाद आप आ जाइए, इसका फंक्शन जो मैथ्स के फार्मूला में यूज होते हैं, फार्मूला को जो हम लोग समझेंगे यहां पे, इसका फार्मूला कैसे कैसे यूज हुआ है। ये जो फार्मूला आपका एग्जाम में बहुत, मतलब कहीं ना कहीं इसका यूजुअल होता है। ठीक, अब सुनिए मेरी बात।
अगर आप लोग देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एक मैं आपका कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उनको कंफ्यूजन होता है। अगर यहां पे स्क्वायर है, सुनिएगा मेरी बात, जिंदगी भर आप इसको याद रखिएगा, अगर यह साइन स्क्वायर थीटा यहां पे 2 पाई एन लिखा हुआ है और यहां पे लिखा है कॉस स्क्वायर 2 पाई एन लिखा हुआ है, इसका भी वैल्यू 1 होगा। मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा ना, ये वाला, ये आपको दिखाई दे रहा थीटा के रूप में, यहां अगर सेम चीज अगर आता है, सेम चीज अगर आता है तो ये भी आपका थीटा होगा। सपोज मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, मुझे पता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पहली बार जो है एनडीए के एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर आप यहां पे कुछ भी लेते हैं, यहां पे लिखा है कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा ना लिख करके देखिए मैं इसको जो है ना 9 और इसको भी जो है आप बना दीजिए 9, ठीक है। इसी तरह से प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, साइन 9 इंटू कॉस 9, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अब ये देखिए जो आपको दिखाई दे रहा ना, ये एक्चुअली अंदर में है साइन 9 और कॉस 9, इसको आप थीटा ही पढ़िएगा, ये आपका थीटा ही है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का स्थान पे कोई भी नंबर अगर दोनों में कॉस और साइन में अगर सेम दिया हुआ है तो वो नंबर उसको थीटा ही हम लोग मानेंगे। यहां तक तो कंप्लीट है, ठीक है, ये समझाना था। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं, ये समझ आ गया आपको। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। अगर आप साइन स्क्वायर का मान निकालना चाहते तो क्या आप लिख सकते हैं, ये इधर जब जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको कॉस का मान निकालना है या कॉस स्क्वायर का मान निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ साइन का मान निकालना है तो ये आ जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर आपका कॉस थीटा का मान निकालना है तो रूट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो है आप अप्लाई किए होंगे फार्मूला, ठीक है, मतलब ये कोई टफ फार्मूला नहीं है, आपको पता चला कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आपने अगर कॉस के वैल्यू निकालना है तो अगर इसको कॉस को रो करके साइन को उधर भेज दिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह से अगर कॉस के मान निकालना है तो साइन को उधर भेज दिए, साइन का मान निकालना तो कॉस को उधर भेज दिए, रूट, अब जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ओके। अगर आप इसको दिखाना चाह रहे हैं कि अगर टेन स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर इस तरह से सेक स्क्वायर इधर ले आते हैं और तो क्या हो जाएगा, सेक इधर आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप टेन स्क्वायर यहीं पे है और सेक स्क्वायर इधर आ रहा है तो ये आपका -1 होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी बहुत सारे कंफ्यूजन है। अगर आपका ये ऐसा लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मेरी बात सुनिएगा, ये आपका 1 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। 1 को हमने रोका, अब ये इस 10 को मैं उधर भेज दिया तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तब ये 1 आया। अब देखिए ये यहां पे ध्यान दीजिएगा, 10 को हमने यहां पे रोका है, सेक किधर लाया तो ये माइनस बना, बिल्कुल। देखिए यहां पे क्या 1 क्या प्लस में ना, जब इधर जाएगा तो ये क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। तो बहुत सारे कंफ्यूजन है, आप कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर यहीं पे कर लीजिएगा। ये -1 अगर 10 को मैं रोक करके सेक को लाता हूं और 1 उधर ले जाता हूं तो नेगेटिव आएगा, अगेन ये जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। यहां तक समझ आ गया, यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे समझेंगे। देखिए इसी तरह से अगर आप निकाल रहे हैं, नेक्स्ट स्लॉट ले लेते हैं, या जगह है यहां पर समझिए।
अगर आप टेन का अगर बात करें तो इसी तरह से अगर निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक कंप्लीट। अगर आप वही मिस्टेक करना चाहते हैं कॉट स्क्वायर थीटा अगर इधर ले आते हैं आप माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा तो इधर जाएगा तो ये क्या बनाएगा माइनस बनाएगा। लेकिन अगर आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अगर लेते हैं यहां क्या बनाएगा 1 बनाएगा। इतना दिमाग में एडजस्ट हो गया। अगर इतना दिमाग में एडजस्ट हो गया तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने बोला ना कि आपको पूरा मैं फार्मूला याद करा दूंगा। इसका जो है ना हमने थीम जो है व्हाइट रखा है इसलिए बार बार मेरे को चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, आगे वाला भी हम लोग थीम चेंज कर ले रहे हैं, नहीं दिया है अगेन 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 अगेन। ठीक है, मेरी बात सुनिए। अब यहां तक तो आपका फार्मूला बहुत अच्छे से हो गया होगा। इसके बाद सुनिए, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी बराबर होता है फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहां अगर आप पूरे फार्मूला देख लेंगे तो आपको मुझे नहीं लगता कि इसके बाद जो आपको याद करना पड़ेगा साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा साइन ए माइनस बी बराबर, उसको खोलो कौन है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लास चल रहा है। ठीक है, साइन ए माइनस बी बराबर साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी। यहां तक तो पूरी कंप्लीट है। अब मेरी बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। यहाँ पे क्या लिखा है माइनस में लिखा है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है अगर साइन के केस में अगर होगा, अगर प्लस बोलेगा तो आप बीच में प्लस लगाएंगे और माइनस अगर बोलेगा तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अगर इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, चलिए इसका एक और देखते हैं। कॉस ए प्लस बी बराबर, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, देखिए अगर प्लस है तो यहां पर माइनस हो जाएगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसी तरह से अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे कॉस ए माइनस बी बराबर, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, अगर माइनस है तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। यहां तक कंप्लीट। साइन ए प्लस बी बराबर देखें तो साइन इंटू कॉस बी अल्टरनेट है। साइन का अगर हम लोग बात करेंगे दोस्त तो साइन के क्या है साइन कॉस, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी अल्टरनेट है ना। देखो पहले इसको लेंगे साइन को लेंगे फिर कॉस लेंगे, फिर यहां पे कॉस लेंगे फिर साइन लेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर माइनस का हम लोग बात करेंगे तो साइन ए माइनस बी बराबर साइन इंटू कॉस बी और माइनस कॉस इंटू साइन बी। लेकिन कॉस में आपको याद रखना है, कॉस वाले में चीज में आपको याद रखना है कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस अगर ले रहे हैं तो हम बराबर लेंगे कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, लगातार रहेगा कॉस ए बी माइनस साइन ए बी। समझ आ रहा है। अब देखिए इसका फार्मूला जो है मैं आपको बता रहा हूं, इसका फार्मूला जो है आपका बहुत ज्यादा यूज होता है, ये दोनों का फार्मूला जो है बहुत ज्यादा यूज होता है। हम लोग इसका फार्मूला समझेंगे, इतना तक तो आपका दिमाग में बैठ गया होगा, बिल्कुल बैठ गया होगा। अब सुनिए मेरी बात, बस इसके फार्मूला पर गौर कीजिएगा। आपने क्या किया होगा कि अगर साइन का वैल्यू जो दिख रहा है ए बराबर, अगर ए बराबर अगर बी रख दिया जाए, ए बराबर अगर बी रख दिया जाए, फार्मूला में ध्यान देंगे, अगर ए बराबर अगर बी रख दिया जाए तो क्या फार्मूला बन सकता है
साइन ए प्लस ए करेंगे, सिर्फ एक मैं करूंगा, बाकी आप लोग दिमागदार हैं। साइन ए प्लस ए करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। इसको क्या मैं लिख सकता हूं क्या, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ओके, आपको दिख रहा है ये साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये दो बार है। देखिए मल्टीप्लाई में ये है साइन ए इंटू कॉस ए, और इसको जो मल्टीप्लाई में करेंगे 4 इंटू 3 और 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 ही आना है। तो हम आगे पीछे ये नंबर कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों मेरे को सेम दिखाई दे रहा है, ये और दोनों सेम दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, 1 और ये 1 2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन इंटू कॉस ए, यहां पे क्या हो जाएगा साइन 2a। तो आपसे पूछता है कि साइन 2a का मान क्या होगा, तो साइन 2a का मान होगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। क्या याद रखना है, 2 साइन इंटू कॉस ए। ठीक है, इतना समझ आ गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए प्रॉपर। अब सुनिएगा मेरी बात, यहां पे इतना जब आपको समझ में आ गया, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। भाई लोग सब्सक्राइब करते चलें चैनल को, ठीक है। बाकी मैं आपके लिए बेहतर कंटेंट दूंगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग लास्ट देखिएगा। इतना अगर आप लोग नोट कर लिए होंगे तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए फार्मूला पर आप गौर कीजिएगा, अगर मैं माइनस के केस में ले जाता हूं सपोज, तो a माइनस ए करें तो 0 हो जाएगा, खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो माइनस वाला केस में आप नहीं लेंगे, ठीक है। अगर आप माइनस वाला केस में लगाते तो खत्म, ठीक है, आगे जाएगा ही नहीं, 0 आ जाएगा, ठीक है। और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग मान पे भी अगर बात करेंगे तो आप माइनस वाला केस में मत लगाइएगा, प्लस वाला केस में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे देखिए cos a प्लस बी है, तो cos a इंटू कॉस बी प्लस माइनस साइन इंटू साइन बी। तो अब हम लोग इस फार्मूला को पकड़ेंगे, हम लोग इस फार्मूला को पकड़ेंगे। हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं, हम लोग क्या बोले, cos a प्लस बी बराबर cos a इंटू cos b माइनस साइन इंटू साइन बी। अगर इस फार्मूला में a बराबर अगर b कर दें तो क्या आएगा आपका, देखिएगा गौर कीजिएगा, यही आपका इंपॉर्टेंट है। a प्लस ए बराबर मैं डायरेक्ट 2 लिख सकता हूं, मैं टाइम नहीं खराब करना चाहता हूं, cos 2a लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। cos a इंटू cos b लिखा है, तो देखिए a हमने रख दिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा cos a इंटू cos a, तो का cos का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरह से sin a इंटू sin a, तो ये भी आपका sin स्क्वायर a हो जाएगा। अब सुनिएगा, cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अभी आपने क्या पढ़ा है इधर कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है, इतना पता है। अगर आपको साइन का मान निकालना होगा, साइन स्क्वायर ए का मान निकालना होगा, तो आप लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। कंफ्यूजन बहुत सारे पता है स्टूडेंट क्या करते हैं, पहली बार अगर एनडीए के पेपर देने जाते होंगे तो क्या करते हैं, cos 2a बराबर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर 1 रख देते हैं। भाई ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि 1 का वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, प्लस में होता है। अगर माइनस के केस में होता है ऐसा मत कीजिएगा गलती। आपको पता है कि साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहां पे भी आप अल्टरनेट कर दीजिएगा कि cos 2a बराबर, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं किसका मान निकाल रहा हूं, साइन का मान निकाल रहा हूं, साइन स्क्वायर ए।
तो आपको ये दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे पेंसिल का कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस, देखिए साइन स्क्वायर ए का मान जो दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्या लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये समझिएगा अच्छे से। फिर इधर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस जाएगा अंदर तो प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, एक फार्मूला आपका ये हो जाएगा। अगर साइन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, साइन के अगर रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप कॉस स्क्वायर ए बराबर लिखते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये जो आपको फार्मूला दिख रहा है ना ऊपर वाला, ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है ये वाला, तो इसको मैं फिर से जो है यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूं, कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर का मान कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखिए इसका मैंने वैल्यू पुट किया है यहां से, ये कहां आया है, यहां से आया है, ठीक। बाकी माइनस साइन स्क्वायर है। अब ध्यान देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो देखिए माइनस वाला आपने पढ़ा होगा, -1 -1 बराबर -2, ठीक है, माइनस का ये जोड़ है। तो इसी तरह से आप क्या कर देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। यहां तक कंप्लीट हो गया, यहां तक अगर आपको कंप्लीट हो गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन आपका यहीं से बनना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहीं से बनना है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन जो है इसी न्यूमेरिकल से काफी आएंगे, इसी फार्मूला से काफी आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं इसी के आगे। अभी आपको हमने क्या बताया, कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 फार्मूला होता है, बराबर या तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है, या फिर एक फार्मूला और अभी हमने आपको बताया कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। लेकिन दोस्त इसका एक और फार्मूला होता है, इसका एक और फार्मूला होता है, आप लोग के लिए मैं यहां पे सुविधा के लिए यहां पे लिख देता हूं। टेन के रेस्पेक्ट में होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड 1 प्लस टेन स्क्वायर है। कॉस 2a बराबर जो है 4 फार्मूला 1 2 3 एंड 4 फार्मूला आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, इसका यूज होता है। ठीक है, बाकी आगे हम बताएंगे जब क्वेश्चन जब मैं अल्टरनेट करूंगा तो वहां पे भी मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से साइन 2a बराबर क्या लिख सकते हैं, अभी पीछे हमने सॉल्व किया 2 साइन ए इंटू कॉस ए, या फिर 2 टेन ए डिवाइड 1 प्लस टेन स्क्वायर है। गौर कीजिएगा 10 के रेस्पेक्ट में मैं ले जा रहा हूं। इसी तरह से अगर आप 10 के लिए ले जाना चाह रहे हैं तो 10 टू ए बराबर 2 टेन ए डिवाइड 1 माइनस टेन स्क्वायर है। आपको क्या समझ में आ रहा है, कॉस में आप देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, सॉरी कॉस 2a का अगर आप फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर है और डिवाइड 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे अगर साइन की अगर बात करेंगे तो इसमें देख रहे हैं 2 tan a डिवाइड 1 प्लस टेन स्क्वायर है। यहाँ पे अगर टेन की मैं बात करूंगा, यहाँ पे क्या है, 2 tan a डिवाइड 1 माइनस टेन स्क्वायर है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, बस यही आपको गौर करना है। साइन के केस में आपका नीचे का प्लस रहेगा, टेन के केस में आपका नीचे का माइनस रहेगा। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ रहा है। टेन टू ए बराबर 2 tan a डिवाइड 1 माइनस टेन स्क्वायर है। इसी तरह से आप रख सकते हैं। ये कैसे फॉर्मूला है आपको समझ आ गया है। फॉर्मूला आया है 10a प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b डिवाइड 1 माइनस 10 इंटू 10b होता है। ठीक है, हमने a बराबर b रख दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू 2 tan a डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर है। आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि 10 2a और साइन 2a में थोड़ा सा अंतर है, माइनस प्लस का अंतर है। ठीक है, साइन 2a बराबर बोलेगा तो 2 tan a डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर है। अगर 10 2a को बोलेगा तो 2 tan a डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया है तो आप जो है आगे चलिए। अब इसके बाद इतना फार्मूला हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग थोड़ा सा जो यूज होता है एग्जाम में उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। ये जो है ना बहुत सारे कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लोग रटते हैं इसको। मैं बोलता हूं आज के बाद आप रटना भूल जाओगे। बस मेरी बात को सुने अच्छे से, मेरी बात को आप सुने अच्छे से। साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ओके, इसी तरह से हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 साइन, सॉरी साइन, अगर देखिए यहाँ पे एक गौर कीजिएगा मेरी बात, आप लोग गौर कीजिएगा। अगर माइनस के केस में वो रहेगा साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया। इसके बाद आप आ जाइए कॉस टी प्लस कॉस डी, बराबर, देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो है ना आपको गौर करके रखनी है, दिमाग में इसको एडजस्ट करना है। क्या आपको एडजस्ट करना है, लाइट का थोड़ा सा इशू। कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर होता है, देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी बोलता है तो आपको गौर करना है। प्लस के केस में आपको 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू याद रखनी है। इसी तरह से अगर माइनस में रहेगा कॉस सी माइनस कॉस डी, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अगर सी माइनस डी बाई टू कर दे तो आगे माइनस लग जाएगा। अगर आप इसको इस तरह से लिखेगा, मैं पहले एक बार लिख लूं इसके बाद आपको मैं समझाने की भरपूर कोशिश करता हूं ये फार्मूला को, डी माइनस सी बाई टू। अब मेरी बात को थोड़ा गौर सुनिएगा। ये फार्मूला जो है आप लगाएंगे
साइन सी प्लस साइन डी बराबर, तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी हो रहा है, प्लस में जा रहा है, तो साइन प्लस में रहेगा ना तो पहले साइन से स्टार्ट करेंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ओके, अगर साइन सी माइनस साइन डी रहेगा तो अब ये क्या हो जाएगा, कॉस से स्टार्ट होगा, माइनस में अगर रहेगा ना तो कॉस से स्टार्ट कीजिएगा। तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। लेकिन दोस्त जब कॉस का जब आता है कि कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या होगा, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होगा, तो कॉस में अभी आपने पीछे फार्मूला पढ़ा था, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, यही पढ़ा था ना। उसमें साइन का और कॉस का फंडा है, कॉस के अगर रहेगा ना कॉस सी प्लस कॉस डी, तो इसमें ध्यान दीजिएगा आप टोटल पूरे कॉस में आंसर आपको देना है। जैसे 2 कॉस सी प्लस डी वाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी वाई टू। इसी तरह से अगर कॉस सी माइनस कॉस डी रहेगा, अगर माइनस के केस में रहेगा तो टोटल आंसर आप साइन में दीजिएगा। तो क्या होता है, माइनस क्यों लगा ये भी ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बताता हूँ माइनस का केस क्या होता है। कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर आप याद रखिएगा 2 साइन सी प्लस डी वाई टू इंटू साइन सी माइनस डी वाई टू। एक्चुअली जब आप माइनस अगर नहीं लगाना चाह रहे हैं आगे, तो आप जो है डी माइनस सी बाई टू कर दीजिए। हमने क्या किया है, माइनस को कॉमन ले लिया यहाँ पे और डी उधर जाएगा और सी जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको लिख दिया हूं 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। यहां तक ओके, मजा आया यहां तक? इसको आप लोग नोट कीजिए फटक से, जल्दी जल्दी फटक से इसको आपको नोट कीजिए। इसको ना बहुत अच्छे से इसको समझिएगा, इसमें समझने वाली चीज है, इसमें जो है रटने वाली चीज नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो है इसको रटते हैं, रटना नहीं है भाई, रटना नहीं है। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी बराबर बोलेगा तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस के केस में आप ध्यान दिएगा टोटल कॉस में रहेगा या तो साइन में रहेगा। अगर प्लस में अगर दे रहा है कॉस सी प्लस कॉस डी तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अगर माइनस में रहेगा तो कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर लिखेंगे 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ओके, आगे आइए, उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर लिया होगा। अब सुनिए मेरी बात अच्छे से, गौर करके सुनेंगे यहां पे। इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। पहले मैं इसका लिख दे रहा हूं इसी तरह से 2 कॉस ए इंटू साइन बी। इसी तरह से 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। इसी तरह से 2 साइन ए इंटू साइन बी। देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी अगर बोलता है तो आपको याद रखना है साइन, थोड़ा सा पेंसिल का कलर मैं चेंज कर लेता हूं, खूबसूरत दिखाई देगा, मस्त दिखाई देगा। साइन ए प्लस बी प्लस प्लस भाई प्लस प्लस साइन ए माइनस बी। अगर 2 साइन इंटू कॉस बी अगर लिखा है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए इंटू साइन बी अगर बोल रहा है, 2 कॉस इंटू साइन बी बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी, देखिए 2 साइन इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर 2 कॉस ए इंटू कॉस 2 कॉस ए इंटू साइन बी अगर बोल रहा है, अल्टरनेट अगर बोल रहा है, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। इतना याद हो गया। कॉस के केस में क्या होगा, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो टोटल कॉस में रहेगा तो कॉस ए प्लस बी और प्लस
कॉस ए माइनस बी, याद रहेगा। 2 कॉस इंटू कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसी तरह से साइन के अगर बात करता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक, यहां पे सही कर लीजिएगा, माइनस रहेगा यहां पे, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देता हूं। पहला जो है आपका, पहला जो आपका है 2 साइन इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा आपका हो जाएगा 2 कॉस इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तीसरा आपका हो जाएगा 2 कॉस इंटू कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, दिख रहा है। इसी तरह से 2 साइन इंटू साइन बी बराबर हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी। इसको ना थोड़ा सा अच्छे से आप जो है दिमाग में रखिएगा, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी आपको दिखाई दे रहा है, वो वहीं से आया है, यहीं से आया ये, ठीक है। साइन सी प्लस जो साइन डी आप अभी फार्मूला लगाए ना, ये यहीं से आया है, ठीक है। तो बहरहाल आपको फार्मूला जो ड्राइव नहीं करना है, आपको बस तरीका पता होना चाहिए कैसे क्या होता है। इतना कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक चीज आप ध्यान देंगे, कि टे साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। इसी तरह से आपका कॉस का हो जाएगा कॉस ए बराबर, ठीक है, 34 याद रखिएगा, ये 3 और 4 है, यहां पे क्या हो जाएगा 4 कॉस ए माइनस 3 कॉस क्यू ए। साइन के केस में आप 34 याद रखिएगा, 3 और 4, और कॉस के केस में आप याद रखिएगा 4 और 3 याद रखिएगा। क्यू हमेशा आपका पीछे ही लगना। तो साइन 3a बराबर क्या हो जाएगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, और कॉस 3a, यहां पे 3 है भाई, यहां पे 3 है, तो कॉस 3 बराबर 4 कॉस क्यू माइनस 3 कॉस क्यू ए। इसी तरह से अगर मैं बात करूंगा 10 में, तो 10 थोड़ा सा लंबा है, तो 10 को मैं इधर दिखाता हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा 10 का केस में, थ्री 10a माइनस 3 10a माइनस, ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पे फार्मूला, थ्री 10a माइनस 10 क्यू ए डिवाइड 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। आपको 10 3 बराबर क्या फार्मूला याद रखना है, 3 10a माइनस 10 क्यू ए डिवाइड 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए। ये आप नोट कर लीजिए इसको फटाक से, जल्दी से फटाक से इसको नोट कर लीजिए। कुछ और फार्मूला मैं बताकर क्लास को जो है यहीं पर रोकता हूं, क्योंकि लंबा वीडियो हो गया है, काफी लंबा हो गया है। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। और सुनिए मेरी बात, अगर साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होगा, टेन माइनस थीटा बराबर क्या होगा,
कॉट माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक्स माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। कॉस माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक थीटा। बाकी जो है आप साइन माइनस थीटा बराबर, रेट नहीं दिखाई दे रहा है, हल्का ही ये ले लेते हैं, माइनस साइन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगर साइन माइनस थीटा बराबर बोलेगा तो माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर बोलेगा तो कॉस थीटा। इसी तरह से आप और भी देख लीजिए, इसमें कुछ और फार्मूला आता है। आपने क्या पढ़ा भी, कॉस टू ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं इसको। और क्या होता है, कॉट टू बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। मेरी बात गौर करें, अगर ये थीटा दिखाई दे रहा है आपको, अगर ये थीटा को मैं हटाता हूं, 2 को अगर हटाता हूं, तो यहां पे अगर मुझे लिखना होगा कॉस ए बराबर, यहां क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। इसी तरह से यहां पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। इसी तरह से यहां पे हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। और क्या हो सकता है, अभी आपको एक फार्मूला और हमने 10 के रेस्पेक्ट में बताया था, क्या बताया था, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 2 डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 2। देखिए cos 2a है, ये क्या है cos a है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, हेलो सर, क्लास ले रहे, मैं आपको फोन करता हूँ, क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको फोन करता हूँ। तो यहां पे हम लोग समझेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइड 2 लिख दिया हूं, और यहां पे 2 आया है, तो ये कैसा आया, थीटा को हमने क्या किया, 2 जो था आपको हमने रिप्लेस कर दिया नीचे। ठीक है, थीटा देखिए, थीटा से घटाएंगे तो थीटा में ही जाएगा। ठीक, इसका एक और आप फार्मूला याद रख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं रफ करता हूं, ये वाला देखिए पर्सन, मेरी बात थोड़ा यहाँ पे गौर करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला है, और यहां से आपका काफी क्वेश्चन में जो है ये फार्मूला आपको दिखेगा। सुनिएगा मेरी बात, ये जो आप लिख रहे हैं cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो अगर आपको सिर्फ cos a का मान निकालना होगा, सिर्फ cos a का, ये वाला का, तो या फिर cos स्क्वायर a का मान निकालना होगा, सपोज इतने का मान निकालना होगा, तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, गौर करेंगे, तो ये इधर है, ये इधर आगे प्लस बनाएगा तो 1 प्लस
कॉस 2a। देखिए ये भी 2 दिखाई दे रहा है, नीचे ये आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर ए बराबर आपको हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a डिवाइड 2। इसी तरह से अगर आपको साइन का मान निकालना होगा तो आपको पता है कि कॉस 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अगर साइन का मान निकाला तो ये इधर आएगा, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस बनाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस 2a। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, यहां पे क्या जाएगा, ये 1 माइनस कॉस 2a। अगेन मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं तो यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a डिवाइड, यहां पे क्या हो जाएगा आपका 2। देख रहे हैं ये कॉस 2a का ही ये हम रिप्लेस कर करके बना रहे हैं। तो आप लोग इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। या आप और क्या कर सकते हैं, सुनिए मेरी बात, अगर आप थीटा को रिप्लेस नहीं करना चाह रहे तो आप और क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि cos 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अभी हमने आपको बताया अगर मैं इधर ले आता हूं इसको, ये इधर आता है, ये इधर जाता है, तो 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। अभी हमने आपको बताया ये, ठीक है। अब ये अगर 2 हटाते तो यहां पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a डिवाइड 2। इतना तो आपको कंफर्म है, इतना आपको कंफर्म है। अगर सिर्फ मैं कॉस ए का मान निकालना चाह रहा हूं यहां से तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 आ जाएगा। यहां से देखिए ये वाला समझ में आ रहा है। अगर 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 लिखा है तो इसको लिख सकता हूं मैं, ये इधर आ जाएगा, इधर जाएगा तो यहां पर जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर साइन के रेस्पेक्ट है, इसी तरह से अगर आपसे पूछता है कॉस के रेस्पेक्ट, आपको पता है कॉस 2a बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अगर मेरे को 2 का रिप्लेस करना होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 और माइनस 1। यहां पे क्या होगा, अगर आपको 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 का मान निकालना है तो यहां पे हो जाएगा आपका, देखिए ये यहीं पे है, इसको मैं इधर ले आऊं तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए, और 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस ए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जो कॉस 2a का है ना, ये उसी का जो है डिस्क्राइब है, ये उसी का डिस्क्राइब है। इतना फार्मूला समझ में आ गया, तो इतना फार्मूला समझ में आ गया जिसको आप लोग नोट कर लीजिए। और भी बहुत सारे फार्मूला है, जब हम लोग जब बात करेंगे, जब क्वेश्चन जब सॉल्व करवाएंगे तो वहां पे हम लोग लेंगे क्वेश्चन को। अगर एक क्वेश्चन और, अगर एक फार्मूला और देखना चाह रहे तो ये भी देख लीजिए, 1 माइनस कॉस ए डिवाइड 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। ये आपका 10 के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए डिवाइड 1 प्लस कॉस ए, तो यहां हो जाएगा 10 स्क्वायर ए बाई 2।
ठीक है, टेन स्क्वायर ए बाई टू। आप इसको भी याद रखिएगा, 1 माइनस कॉस ए डिवाइड 1 प्लस कॉस ए, तो क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए बाई टू लिख सकते हैं। ठीक, यहां तक आप नोट कर लीजिए। चलिए फ्रक से देखिए, बहुत सारे फार्मूला है, अगर मैं फार्मूला का ड्राइव करने चला, समझाने चला तो बहुत टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन हम लोग जब इसके बाद जो क्लासेस आपका रहेगा वो आपका क्वेश्चन बेस रहेगा। और देखिए ट्रिग्नोमेट्री का जो है वैल्यू, जो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 15 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, ये आपको मान याद होना चाहिए। ये आपको मान पूरा याद होना चाहिए। मजा आया क्लास को? अगर बोलेंगे तो देखिए मैं आपको समझा दूं उसको कैसे याद कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा, सिर्फ मेरे को साइन का मान पता होना चाहिए, बाकी सब मैं निकाल सकता हूं। आपको गिनती आती है ना? देख लिए 0 1 2 3 एंड 4। अब मेरी बात को गौर से सुने। इसका मान लीजिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री तो मैंने छोड़ दिया है यार, 0 डिग्री मैंने छोड़ दिया, उसको आप पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और आपका है 90 डिग्री। मेरी बात सुने, अब इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, इसका रूट लगा दीजिए, इसका रूट लगा दीजिए, इसका रूट लगा दीजिए, इसका रूट लगा दीजिए। जब रूट लगाएंगे तो आपको पता है कि 0/4 है तो ये 0 आएगा, बिल्कुल सही। 1/4 है रूट के अंदर है तो ये 1/2 आ जाएगा। ये क्या आएगा आपका 1/2, 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1/√2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा √3/2 आ जाएगा। तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 30 की वैल्यू होता है 1/2। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये 0 है, ये 1/2 है, ये 1/√2 है, ये आपका √3 है √2 है, ये ऐसे है, ये 0 है ना। तो कलर इसका आप रख दीजिए, चलिए ग्रीन कर दे रहे हैं। अगर कॉस का अगर मान निकालना होगा तो आप साइन का उल्टा कर दीजिएगा तब निकल जाएगा। साइन का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? ठीक है, साइन का आपको उल्टा करना है। कुछ छूटा है क्या? 90 डिग्री, 90 डिग्री वाला देखिए छूट जा रहा है। 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/4 है, ये रूट में कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे √3/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। जब मेरे को ये मान निकल गया तो मैं आराम से टेन और कॉट के निकाल सकता हूँ। टेन को कैसे आप निकालेंगे? टेन का अगर मान निकालना होगा तो टेन इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, उसका वैल्यू आप पुट कर देना, निकल जाएगा। ठीक है, तो टेन 0 की वैल्यू कितना होगा? 0। टेन 30 की वैल्यू कितना होगा? 1/√3। टेन 45 की वैल्यू कितना होगा? 1 हो जाएगा। टेन 60 की वैल्यू कितना होगा? 1/√3 हो जाएगा। और टेन 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा? इन्फिनाइट। इसी तरह से आप कॉट
का निकालेंगे तो 10 का आप अपोजिट कर दीजिएगा, ये इधर जा रहा है तो ये उधर से ले आइएगा। इसी तरह से कॉस है तो सेक निकल जाएगा, रेसिप्रोकल करके निकाल लीजिएगा। इसी तरह कॉस 10 है, सॉरी साइन है तो साइन का कोसेक निकल जाएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। तो हमको लगता है कि आप याद कर लेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा वहाँ पे क्या क्या जो है क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन को जो है मैं आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है उसी के अकॉर्डिंग जो है हम क्वेश्चन वहाँ पे लगाते चलेंगे। तो यहाँ तक तो उम्मीद हो गया। मैं अगर एनालिसिस करना चाह रहा हूँ, आप लोग का दिखाना चाह रहा हूँ, तो ये सब टॉपिक हमने अभी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। कुछ अगर फार्मूला अगर छूट गए होंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इसका समझा देंगे, ठीक है। अब मेरी बात यहाँ पे गौर करें, थोड़ा सा सुनिए। एक एग्जाम यूट्यूब चैनल जो है आपके लिए खरा उतरा है। आप अगर एनडीए के अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो मेरे वीडियो को एक बार जरूर देख के जाइएगा, ताकि आपको एक बूस्ट और एग्जाम में आपका बहुत हेल्पफुल करेगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। मेरा टेलीग्राम है एक एग्जाम बाई अहमद सर, आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एक एग्जाम बाई अहमद सर, ठीक है। एक लिखिएगा हिंदी में और नो स्पेस एग्जाम रहेगा इंग्लिश में, EXAM फिर स्पेस बाई अहमद सर। आप टेलीग्राम में ज्वाइन करिएगा, वहां पे मेरी बहुत सारे नोट्स हैं, इतने सारे नोट्स हैं कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एक ग्रुप है, उस ग्रुप में हमने बहुत सारे जो है नोट्स डाला हुआ है, उसको आप जो है वहां से ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पर अगर जुड़ना चाह रहे हैं तो वहां पे भी जाइए, एक एग्जाम सिर्फ डालिएगा, एक एग्जाम। आप फेसबुक से भी मेरे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। इसी तरह इंस्टाग्राम से अगर जुड़ना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए। आपके लिए एक बेहतर बैच मैं बनाने जा रहा हूं, जो इसके बाद जब आप पेपर देंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। मैं क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है उस पैटर्न के हिसाब से मैं बात करूंगा, और नेक्स्ट क्लास में जो है कुछ क्वेश्चन जो है मैं उठाऊंगा जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। समझ गया? तो इस तरह से जो है आप लोग तैयारी करें। ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया, उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। बस मेरे साथ सपोर्ट करें, मेरे साथ सपोर्ट में रहें, और ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जेब में गांधी हो या ना हो, दिमाग में आंधी होनी चाहिए, वो जज्बा भरें और 1 सितंबर को एनडीए एग्जाम को फोड़ डालें, ठीक है। चलिए ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, दुआ में याद रखें।